हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव जंगिल ब्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ गाइस। और इस सेशन में हम डिस्काउंट, डिसऑनेस्ट सेलर और बाकी अदर जो कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस पे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। When a producer allows 36% commission on the retail price of his product, he earns a profit of 8.8%. What would be his profit percent if the commission is reduced to 24%? तो इसमें ये कह रहा है कि ये कमीशन जो है छूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है 36% छूट देने के बाद रिटेल प्राइस पर किसी पर्सन को 8.8% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी 8.8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहता है कि अगर डिस्काउंट को 24% कम कर दिया जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा। ठीक है गाइस, तो करते हैं सॉल्व। तो 36% अगर डिस्काउंट की तो वैल्यू 64% रहेगी। ठीक है, और लाभ 108.8 हो गया। तो गाइस, ये जो रेशो निकल के आता ना, यही सीपी का और मार्केट प्राइस का रेशो होता है। मतलब डिस्काउंट कम कर दो और प्रॉफिट जोड़ दो, और ये जो रेशो आता है ये सीपी और एमपी का आता है। ये अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीपी और एमपी निकालने की जरूरत नहीं है हमें, वैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से हम। क्योंकि मान लो 100 अपने आप में मतलब सीपी है और 108 में वो बेच रहा है डिस्काउंट देने के बाद। इस पर कितना डिस्काउंट दिया? 36% का डिस्काउंट दिया। 36% डिस्काउंट देने के बाद भी तो 108.8 की है। तो ये फिर कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 64% की वैल्यू होगी। इसका 100% निकालेंगे तो ये वैल्यू बढ़ के आएगी। मतलब उसके बाद उस पर 36% डिस्काउंट देंगे तभी इतना आ जाएगा, और ये मतलब 8.8% का लाभ हो जाएगा इस पर। तो गाइस देखो, इसमें ये रेशो में है तो इसमें ये कट जाएगा। सो इससे 64 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीपी थी, ये मार्क प्राइस निकल के आता है यहाँ से, तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए, ये सीपी है और ये मार्क प्राइस है। तो मैं एक बार तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से और एक जीरो लगा देता हूँ। अब देखो, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये इतना चला जाएगा, और ये भी 8 से देखो जा रहा है तो 1 टाइम्स, और ये 3 टाइम चला जाएगा, और बाकी बचा हुआ 6 टाइम चला जाएगा। तो गाइस अब देखो, ये आई थिंक 8 से एक बार फिर चला जाएगा। ये 10 आ गया और ये 17 आ गया। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड 10 से गुना कर दूँ तो देखो वही बात आ गई, सीपी 100 है और मार्क प्राइस 170 आ गया। ठीक है ना, तो यही है कि मार्क प्राइस यहाँ से 170 आ गया, इस पर 36% डिस्काउंट दूँ तो 108.8 निकल के आएगा। ठीक है गाइस, तो अभी अपने को कह रहा है कि मतलब जो डिस्काउंट है वो 24% कर दिया। ठीक है, तो 24% कर दिया तो 24% निकाल लेते हैं इसका। देखो 24% निकालेंगे तो ये 168 होता है, और ये 24 बन जा, और ये 16 ऐड हो जाएंगे तो 408। तो ये 0 से 0 कटी और ये 0 से पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो ये इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगा 29.2। तो गाइस, इसमें देख लो कितने का अंतर है, 29.2%। तो इसमें यही पूछा था कि अगर डिस्काउंट 24% कर दिया जाए तब लाभ कितना होगा। तब लाभ 29.2% का होगा दोस्तों। तो पहले लाभ कितना हुआ था? 8.8%। तो आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन ये। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन अपने। शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 4% एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 15 आर्टिकल। इफ़ ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 35% देन फाइंड रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। तो कह रहा है कि दुकानदार है जो डिस्काउंट देता है 4% का, और उसके बाद कहता है कि 15 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री भी देता है, और उसके बाद भी उसको 35% का लाभ हो रहा है। तो उसके बाद उसने पूछा है कि जो सीपी और एमपी है उसके अंदर रेशो पूछा है। तो गाइस तो करते हैं इसको स्टार्ट एक बार। तो मान लो एक आर्टिकल का उसने मार्क प्राइस रखा है 10 रुपये, तो 16 आर्टिकल का कितना रखेगा? 160 रुपये, क्योंकि उसके तो 16 आर्टिकल लगे हैं ना, तो 16 आर्टिकल का 160 रुपये हैं। पर उसने कहता है एक आर्टिकल फ्री दिया है तो 10 रुपये कम हो गए, अब 150 की होगी वैल्यू पे।
ठीक है। 16 आर्टिकल 150 के हो गया। अभी भी कह रहा है 4% डिस्काउंट और दिया इसने इसमें, तो 4% और कम कर लेते हैं इस पर। तो 15 चौके 60 और आई थिंक 6 आ जाएगा, तो 6 और कम कर देंगे इसमें से, 144 हो गया। तो अब ये 144 में बेचता है, तो कहता है 144 में बेचने के बाद भी दोस्तों इसको 135 मतलब 35% का लाभ हो रहा है। तो 35% का लाभ हो रहा है 144 में बेचने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि 144 है वो 135% की वैल्यू है। तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो यहाँ पे सीपी निकल जाएगी अपनी। तो सीपी निकाल लेते हैं। देखो ये 9 टाइम चला जाएगा, ये 15, ये 16, ये 5 3 जा और ये 5 20, तो 320/3 ये आ गया अपना सीपी ये है। तो मार्क प्राइस 160 था, तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं रेशो में 160, तो ये 2 टाइम चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 2:3 गाइस इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन मैन्युफैक्चरर गिव्स 1 डजन एक्स्ट्रा मेडिसिन on the order of every 12 dozen. A discount of 25% is offered on the mark price. If the mark price of a bottle is 117 rupees, find the lowest price at which a bottle can be sold without any loss. तो कहता है एक दवा निर्माता है जो वो 12 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन दवा फ्री देता है, ठीक है। और उसके बाद भी वह मार्क प्राइस पे मतलब जो अंकित मूल्य है उस पर 25% छूट देता है। तो कहता है अगर बोतल की जो मतलब उसकी जो अंकित मूल्य है 117 रुपये है, तो कहता है कि न्यूनतम वैल्यू बताओ जिस पे अपने को कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि इसने सीधी सी बात इसने मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी है, ठीक है ना, उस पर बेचेंगे तो कोई हानि नहीं होगी अपने को। तो चलो करते हैं इसको सोल्व। ये भी लगभग पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो एक का मार्क प्राइस हो गया 10 रुपीज़, मान लेते हैं एक का मार्क प्राइस 10 रुपीज़ है। तो टोटल 13 दर्जन इसने सेल की है, तो 130 हो गया इसका। पर इसने 100 मतलब एक फ्री दी है, तो अभी इसकी वैल्यू 120 हो गई 13 दर्जन मेडिसिन की। और उसके बाद भी इसे कहता है कि इस पर डिस्काउंट देता है, इस पर डिस्काउंट देता है 25% का, तो इसका 3/4 कर लेते हैं। 3/4 हो जाता है इसका 90 हो गया। तो गाइस अब कहता है कि जो इसने अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य जो है वो 117 रुपये है, मतलब अपने 130 माना है, तो 130 जो है वो 117 की वैल्यू है। तो अपने को 90 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो 90 की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे इसको अपने बेचेंगे तो अपने को कोई भी लाभ और हानि नहीं होगी, ठीक है ना। इसने पहले ही मेंशन कर रखा है इसमें क्लियरली कि यहाँ पे इसको कोई लाभ नहीं हुआ, बस छूट देने के बाद इसको मतलब पूरा क्रय मूल्य मिला है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन पहले क्लियरली, तो यहाँ से इसका निकाल लेते हैं 117/130 और इंटू 90। तो 130 की वैल्यू 17 है, तो 90 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। ये 9 टाइम चला जाएगा और 9 9 जा 81, तो 81 इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा या सीपी आ जाएगा जिस पे बेचेंगे अपने, तो इसको कोई लाभ कोई हानि नहीं होगी। तो गाइस इसी पे ये बेच रहा है इसको, इसी पे ही बेच रहा है इसको, क्योंकि इसने क्वेश्चन में देखा है कि इसको कोई परसेंट मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एसपी ऑफ ए बुक इज़ 5 टाइम्स टू डिस्काउंट ऑफर्ड एंड डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट, देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू सीपी। तो ये कह रहा है अगर किसी बुक पे किसी किताब पे जो विक्रय मूल्य है वो छूट का 5 गुना है और जो छूट प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो जो डिस्काउंट है और जो क्रय मूल्य है उन दोनों के बीच में रेशियो पूछा इसने, दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। इजी क्वेश्चन है गाइस, तो देखो ज़्यादा नहीं है पर अपने आसानी से करेंगे इसको। तो ये डिस्काउंट हो गया 1 और ये एसपी हो गया अपने पास 5 टाइम्स इसका, मान लिया 1 है डिस्काउंट, तो एसपी इसका 5 टाइम्स 5 हो जाएगा। तो एमपी की बात की जाए तो एमपी मार्क प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। तो मतलब डिस्काउंट में एसपी में डिस्काउंट जोड़ दिया जाए तो मार्क प्राइस निकल जाता है, क्योंकि डिस्काउंट घटाने के बाद एसपी तो निकल के आता है।
तो SP 6 हो गया। अब एक डिस्काउंट मिला है 6 पे, तो 1/6 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो डिस्काउंट परसेंटेज निकल गया, डिस्काउंट परसेंट निकल गया, और कह रहा है कि ये ही प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट भी यही है। तो 1/6 प्रॉफिट परसेंट है, तो नीचे CP होता है और ऊपर प्रॉफिट होता है। तो SP कितना हो जाएगा यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा ना, तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। पर एक्चुअल में SP कितनी है, 5 है, 5 है ना एक्चुअल में। तो 5/7, तो 7 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5/7 हो जाएगी। और निकालना क्या है, निकालना क्या है अपने को, CP। तो CP यहाँ से इंटू कर देंगे। अभी CP निकल गई, तो डिस्काउंट और CP में रेशो ही पूछा है, तो डिस्काउंट तो 1 है और CP ये है, तो ये इधर चला जाएगा, ये 7 बन जाएगा, और दोस्तों ये 30 हो जाएगा। तो 7:30 का इसका रेशो आ जाएगा, डिस्काउंट और CP का। तो आंसर B ओके। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When a shirt was sold at discount of 20%, a person gets profit of 87.5%. Due to some reason, CP was increased by 25% and MP by rupees 500, and discount offered also increased 25%. And person gained the same profit percentage. Find final SP. तो इसमें ये कह रहा है कि जब कोई शर्ट को 20% छूट पे बेचा जाता है, तो उस पर जो लाभ है वो 87.5% है। अगर शर्ट का क्रय मूल्य जो है 25% से बढ़ा दिया जाए और अंकित मूल्य 500 रुपये से बढ़ा दिया जाए, तो छूट भी 25% से बढ़ा दी जाती है। तो इसमें पूछा है कि जो लाभ, उसमें जो कह रहा है कि लाभ जो है ना पहले के बराबर ही होता है, और बाद वाला जो विक्रय मूल्य है वो बताना है इसके अंदर। जो फाइनल SP है वो फाइंड आउट करनी है अपने को। तो पहले तो अपने को प्रॉफिट कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं। प्रॉफिट दे रखा है 87.5%, तो इसका फैक्टर होता है 7/8, 8 CP है, तो SP कितनी हो जाएगी, 15। SP 15 जी की प्रॉफिट है, इसमें जुड़ जाएगा, SP निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई CP, ये SP हो गई। अब देखो इसमें क्या रखा है कि जो डिस्काउंट हो रहा है ना, जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, जो डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का दे रहा है। तो 20% का डिस्काउंट मतलब है कि 1/5 है, ठीक है ना। तो 5 इसके अंदर मार्क प्राइस होता है, ठीक है गाइस। तो 5 मार्क प्राइस होता है, तो 1 डिस्काउंट होता है, तो 5 में से 1 जाता है। मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4 है और डिस्काउंट 5 है। तो देखो इसको एक सेलिंग प्राइस 15 है, एक 4 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर कर लेते हैं दोस्तों। मैं इस बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ भी 4 ले लिया और यहाँ 15। तो गाइस ये आपको करना आना चाहिए, जो रेशो है इक्वल करना। मैं आपको ये रेशो प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा। तो 8 चौक 32, 15 चौके 60 और 15 5 75। तो ये आ गया। तो अभी देखो, अब इसमें कह रहा है कि अगली बार क्या कहता है, जो क्रय मूल्य है, एक बार यहाँ भी लिखता हूँ फिर से मैं, 32 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें मैंने 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाएंगे, 20 नहीं सॉरी दोस्तों, इसके अंदर 25% बढ़ा दिया। 25% बढ़ाएंगे तो 5/4 करना पड़ेगा इसका। तो इसका 5/4 हो जाएगा 40। तो और लाभ कह रहा है पहले के बराबर ही है, तो लाभ कितना होता है पहले 7/8। तो इसका 15/8 टाइम निकालना पड़ेगा अपने को। 15/8 करेंगे तो देखो 8 45 और 5 75 आ गया। तो इसको 40 SP है, CP है, तो SP 75 आ गई। अब देखो डिस्काउंट में क्या कर रहा है, मान लो ये 75, ये सब एक्स के अंदर वैल्यू मतलब अज्यूम किया हम लोगों ने, सब वैल्यू ये इमेजिनरी है सब की सब। इसमें 500 रुपये, ये रियल वैल्यू है 500 रुपये। 500 रुपये जोड़ा है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। 500 रुपये जोड़ा है और उसके बाद मैंने कहा है जो डिस्काउंट है ना उसको भी 25% से बढ़ा दिया जाता है। पहले 20% था, अब उसको 25% से बढ़ाएंगे, तो 20 का 25% करेंगे तो
और उसमें जोड़ देंगे तो वो 25% ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो बढ़ाना है ना तो 25% निकल के आएगा। अभी देखो इसमें यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, देखो यहाँ पे, तो अंतर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तभी तो कह रहा है ना 25% डिस्काउंट देने के बाद इतना रहता है। तो जो अंतर आ रहा है वो 500 का ही है, तो 500 जो है वो 25% की वैल्यू है। तो अपने को कितने की निकालनी है, एसपी निकालनी है फाइनल, तो 75 की निकालनी है अपने को। तो ये निकल गया 3 टाइम चला गया, और 5 3 15। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 25% के बाद सीधा 100% लिखना था, उसके बाद भी हमें 75% ही निकालना पड़ता है, ये सब के सब परसेंटेज में है दोस्तों, ये सब के सब परसेंटेज में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अज्यूम किया मैंने नंबर को, और ये रियल नंबर था, इससे मैंने कंपैरिजन करा दिया, तो 1500 रुपये इसका आंसर बिल्कुल ओके है और राइट है। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा आई थिंक डी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज़ 50% मोर देन इट्स सीपी। इफ़ एसपी एंड एमपी बोथ आर इंक्रीज बाय 20%, देन प्रॉफिट डबल्स। इफ़ इनिशियल एमपी वाज ₹300, द फाइंड इनिशियल एसपी। तो इनिशियल एसपी बतानी है, तो कह रहा है कि जो एक वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। तो यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि शुरुआत में अंकित मूल्य 300 रुपये है तो शुरुआत का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत में अंकित मूल्य है, मतलब यहाँ पे मैंने लिख लिया मार्केट प्राइस 300 है, तो यहाँ पे एसपी आ जाएगी। थोड़ा सा आगे लिख देते हैं दोस्तों इसको। मान लो यहाँ पे एमपी हो गया 300 रुपये, और यहाँ पे एसपी आ जाएगा जो आपको पता नहीं है, निकालना है, और यहाँ पे सीपी। तो सीपी का 50% ही है ये, तो ये 150% है, तो 150 का दोगुना है, तो यहाँ पे 100 का दोगुना 200। अब इसमें 50% निकाल के जोड़ दोगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसने जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20% से बढ़ा दिया जाए। तो पहले तो इसको जोड़ दो, 20% से इसको बढ़ा दिया जाए, तो ये 360 आ जाएगी, इसका 20% इसमें जोड़ दे तो, और बस विक्रय मूल्य को उसने बढ़ाया, और उसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, सीपी तो इसकी कोई बात नहीं, तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाभ हो रहा था, मान लो पहले x हो रहा था, तो यहाँ पे 2x लाभ हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसने कहा है कि एसपी को 20% से बढ़ाया गया ना, तो 20% होता है 1/5, ठीक है ना। तो पहले वाली एसपी है ये, और उस पर 1% प्रॉफिट बढ़ाया गया है, तो ये पहले वाली एसपी और बाद वाली एसपी 6 हो जाएगी। तो ये 5 और 6 के रेशियो में होंगे दोस्तों, ठीक है। ये 5 और 6 के रेशियो में होंगे। तो इसको देखो अपने सोल्व कर लेते हैं, मतलब 5 और एसपी 5a माइनस में 200, एसपी में से 200 निकाल दी मैंने, और बटे में देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे दिखेगा नहीं अपने को। यहाँ पे सोल्व करते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ पे एक दो छोटी सी इक्वेशन बनेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान है। 5a माइनस 200 बटे में 6a माइनस 200। तो एसपी में से सीपी घटाई है मैंने, तो प्रॉफिट ही निकलेगा। यहाँ पे भी एसपी में से सीपी घटाई तो प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट देखो, पहले x हो रहा था, अब 2x हो रहा था, मतलब 1/2 की फॉर्म में निकल रहा है। तो पहले 1 था, अब 2 गुना हो रहा है, तो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब अपने a निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू निकल जाती है 400, और ये यहाँ पे इसको बराबर में सोल्व करें तो 6a माइनस में 200। तो गाइस इसको यहाँ पे a को इस साइड ले जाएंगे और इसको एक साइड ले जाएंगे, 4a और यहाँ पे 200। तो a की फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो a आ गया यहाँ पे अपना 50, a 50 आ गया। अब देखो a 50 आ गया, तो 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 50 का तो 250 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो इसने यही पूछा अपने से, मतलब पहले वाली एसपी क्या है। अब देखो 200 से 250 हो रहा है, तो मतलब 50 बढ़ रहा है, यहाँ 300 हो रहा है तो 100 बढ़ रहा है। देखो 50 का 2 गुना हो रहा है ना प्रॉफिट। तो गाइस ये था इसका आंसर 250, तो आंसर ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। व्हाट % ऑफ सेलिंग प्राइस वुड बी 34% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
इफ़ ग्रोस प्रॉफिट इज़ 26% ऑफ द सेलिंग प्राइस। 2 लाइनों की ये डेफिनेशन या क्वेश्चन दे रखा है, पर एक बार में ये समझ नहीं आता कि पूछ क्या रखे रखनी। तो देखो मैं बताता हूँ, ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस के 34% के बराबर होगा। अगर जो टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो 26% आ रहा है और वो भी सेलिंग प्राइस में, मतलब एसपी पे 26% का प्रॉफिट देख रहा है। अगर एसपी पे 26% का प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है कि कितना परसेंट सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस के 34% के बराबर होगा। तो गाइस इसको करके देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। चलो सोल्व करते हैं इसको। पहले इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। तो 26 का हो रहा है 100 पे 26% प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले प्रॉफिट में यहाँ पे सीपी आती थी नीचे, अब इसने एसपी पे काउंट किया तो नीचे अपने एसपी लिखनी है। तो एसपी है 100 मान लो और 26 का प्रॉफिट है, तो मुझे ये बताओ कि सीपी कितनी आएगी। इसमें से घटाना पड़ेगा अपने को सीपी, क्योंकि प्रॉफिट है तो एसपी में से घटाएगी सीपी, तो सीपी आ जाएगी। तो सीपी 74 आ गया, ये सीपी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसने यही पूछा है कि 74 का 34% एसपी 100 का व्हाट परसेंट होगा। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ से। तो देखो कुछ नहीं, ये तो पहले ही कट गया ऐसे ही। अब यहाँ से जो निकल गया है वो एक्स ही निकल गया है, तो इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जितना उसके उतना फास्ट मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 3 चौक 12 और 40 40 और 1 41, 7 21 21 और 5 21 और 4 25। गाइस नीचे 100 से डिवाइड कर दिया तो 2 पॉइंट लग जाए, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 25.16% इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस का 34% सेलिंग प्राइस के 25.16% के बराबर है वो। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहना चाहता है। तो आई होप अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/4 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट and the rest at 24% profit. If a total profit of ₹62 is earned, then find the value of commodity. तो गाइस इसमें ये कह रहा है कि 1/3 वस्तु 15% लाभ पे बेची जाती है, 1/4 20% लाभ पे बेची जाती है, और जो शेष है वो 24% लाभ पे बेची जाती है। तो कहता है कुल मिला के इसको 62 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु की कीमत बतानी है इसको। ठीक है गाइस, तो इसको देखो अपने कितने इजी वे से करेंगे, कितने आसान तरीके से करेंगे। तो पहले इसने कहा है कि 1/3 को ये 15% प्रॉफिट बेच रहा है। उसके बाद 1/4 कितने में बेच रहा है ये 20% पे, और बचा हुआ पार्ट देखो 100 में से 1/3 चला गया, 1/4 चला गया, तो बचा हुआ पार्ट 5/12 होगा। ठीक है, ये 24% पे। तो गाइस 1/3 और 1/4 निकालने के बाद आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए 5/12 बचता है हमेशा। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, पहले इसको नीचे सबको इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 और यहाँ 12 कर लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से। तो देखो 4/12, 3/12 और 5/12। तो ओरिजिनल वैल्यू इनकी ये आ गई दोस्तों। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से। तो मान लो ये है 4/12 बाकी 15% का लाभ, 3/12 बाकी 20% का लाभ, और 5/12 बाकी 24% का लाभ हो रहा है। तो देखो कुछ नहीं है, अब सीधा सा फंडा है इसका। मान लो 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट ही ना, 4 पार्ट पे 15% का लाभ है, तो टोटल 60% का लाभ है। 3 पार्ट पे 20% का है, तो 60% का टोटल हो गया। 5 पार्ट पर 24 का है, तो टोटल 120% का लाभ है। अभी टोटल तो ये 12 पार्ट हो गए ना, 12 पार्ट पे कितना लाभ हो रहा है ये निकालना है अपने को, ये निकालना है। तो इनको जोड़ लो, इधर इनको जोड़ लो, इधर इनको जोड़ दिया मैंने 12 पार्ट,
तो ये देखो 120 240, अब 12 से कितने परसेंट की गुना करूँगी 240 आ जाए, 20% की गुना करनी पड़ेगी दोस्तों, तो 20%, तो ओवरऑल पे 20% का लाभ हो रहा है अपने को, 20% का लाभ हो रहा है। तो जो 62 दे रखी है जो वैल्यू वो 20% की दे रखी है, तो 20% की दे रखी है, तो 100% निकालना है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 62 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 100% की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये 310 आंसर आ गया। तो गाइस ये तरीका बहुत ही ईजी है, तो जिसमें भी जो मतलब जिन क्वेश्चनों में ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा हो इतने पे इतना लाभ हो रहा है, इतने पे इतना लाभ हो रहा है, तो उनको इस टेबल की मदद से कीजिए। कुछ नहीं है, बस ये वाले पार्ट को जोड़ना होता है, यहाँ लिख दिया, और इधर ये वाले पार्ट को जोड़ना होता है, यहाँ ये लिख दिया। अब ये देखो कि यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करूँगी ये आ जाए। कभी कभी दोस्तों ये पार्ट दिया होता है और मान लो ये पार्ट नहीं देगा वो, तो ये 240 निकल जाता है यहाँ पे, मान लो 240 निकल गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। अब ये नहीं दे रखा, ये पूछ रहा है कि 5 पार्ट को कितने % लाभ पे बेचूँ, तो 120 तो ये हो गया। अब इसमें कितने और जोड़ूँ कि 240 आ जाए, तो 120 ही और जोड़ना पड़ेगा, तो मतलब ये कितने से गुना करूँ 120 आ जाए, तो 24 से। तो गाइस बहुत इजी टेबल है, इससे करके देखिए क्वेश्चन बहुत फास्ट होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड्स एट 10% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस but uses false meter, so his overall profit is 30%. Find the centimeter that he measured in 1 meter. तो कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर 10% का लाभ उठाता है, और यदि वह 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो उसे 30% का लाभ होता है, तो x का मान बताओ। तो गाइस एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी तो मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है काफ़ी। तो देखो डिसऑनेस्ट सेलर पे या दुकानदार पे, बेईमान दुकानदार पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। तो मान लो पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी, तो ये 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर लाता था। अब ये 110 रुपये में x सेंटीमीटर बेच रहा है, ये CP है, ये SP, 110 रुपये में x सेंटीमीटर बेच रहा है, ये बेच रहा है ना दोस्तों। तो ये तो 110 जो है लोगों के लिए, दिखावे के लिए कि मैं 110 में बेच रहा हूँ, पर एक्चुअल में कितना बेच रहा है, इस पर 30% लाभ हो रहा है। तो 30% लाभ हो रहा है, जो 110 है ना, जो वो 130 की वैल्यू है, 130% की वैल्यू है। तो यहाँ से अपने को CP निकल जाएगी, यहाँ पे CP निकल जाएगी, ओरिजिनल CP क्या है इसकी। तो ओरिजिनल CP जो है पहले वाली 100 थी, अब ओरिजिनल CP 100 से भी कम आएगी। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है ना प्राइस का, वही रेशियो मीटर सेंटीमीटर का है। क्यों, इधर भी सेम ही तो है वैल्यू, इधर भी मैंने 100 ही मान के चला था, तो इधर जो अपने ऑपरेशन करेंगे वही चीज़ तो सेम इधर भी तो निकल के आएगी ना, दोनों साइड सेम ही चीज़ होगी। तो यहाँ पे जो अगर प्राइस निकल के आएगा वही चीज़ सेंटीमीटर में निकल के आएगा। देखो इससे कट कर दिया मैंने, तो 1100/13, तो इतना सेंटीमीटर ये मापता है। ठीक है, अगर इसमें ये पूछा होता इसने कि कितना सेंटीमीटर कम मापता है, तो पहले 100 था, तो 100 में से माइनस 1100/13 निकाल दो, तो कितना कम मापता है ये, 1300 और माइनस 1100 200, तो 200/13, तो ये कम मापता है। तो ओरिजिनल आंसर अपना ये है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से मतलब जो इसका जो ये तो इसका तो इमेजिनरी था, दिखावा था इसका कि इतने का बेच रहा हूँ, पर एक्चुअल प्रॉफिट तो इसमें 30% का हो रहा है। तो यहाँ पे अपने CP निकाल लेते हैं कि CP क्या थी एक्चुअल में, तो वो CP थी दोस्तों ये वाली। ओके, तो जो CP का वैल्यू था वही सेम प्राइस का होगा, क्योंकि दोनों साइड मैं सेम ही लेके चला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन D। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हुए और सब अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तो गाइस ये थे कुछ मोस्ट कॉमन आस्किंग क्वेश्चंस और उनके इजी सॉल्यूशंस। और अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।